हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 12th स्टैंडर्ड का जो क्या पेपर पैटर्न है और यूनिट के हिसाब से है ना, चैप्टर्स को कितना वेटेज मिला है, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये है ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से जो है वो दिया गया है, ये सर्कुलर के सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड, रोल बिहाइंड डिजाइनिंग इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। इसका मतलब है ना, इस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क के पीछे जो क्या क्या इसमें प्रिपरेशन किए गए, इसका रोल क्या है। तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्टेड हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो नई, हमारा सिलेबस नया है, इंट्रोड्यूस किया गया है 2020-21 में। एंड जो चेंजेस हुए हैं बुक में, टेक्स्ट बुक में, मटेरियल में, एंड उसमें जो जो आइडियाज इनकॉर्पोरेट किए गए, इंक्लूड किए गए टू बी क्लियर टू द टीचर इन द फील्ड एंड द टीचर्स। ये टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, द टीचर्स ऑल्सो नीड टू हैव कांस्टेंट गाइडेंस। मतलब हम लोगों को, आप लोगों को है ना, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली आप लोगों को गाइडेंस देते रहना है कि इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क किस तरीके से फॉलोड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो दिया है, आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगी, फर्स्ट टर्म की जो एग्जाम होगी वो मिनिमम 50 मार्क्स की होगी। ये एग्जाम आपके प्रीलिम्स के पहले होगी, बिफोर प्रीलिम्स फर्स्ट टर्म जो आपका होगा वो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो आंसर इन 1 सेंटेंस होगा 5 मार्क्स के लिए। एंड उसका बी जो सब क्वेश्चन है वो गिव 1 वर्ड फ्रेज या टर्म 5 मार्क्स के लिए होगा। एंड देन सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ब्रैकेट, वो 4 मार्क्स के लिए होगा। तो टोटल यहाँ पे जो है वो 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आपको है ना फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो एनी 2 करना होगा, 4 दिए रहेंगे, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको 2 करना है, एनी 2 करना है, तो 4 मार्क्स के लिए। तो मतलब हर एक जो क्वेश्चन है उसको 2 मार्क अलॉट किया गया है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ना डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो आपको एनी 2 करने होंगे, आउट ऑफ 3 एनी 2 करने होंगे। और डिस्टिंग्विश बिटवीन का एक जो क्वेश्चन है उसका 4 मार्क्स उसको अलॉटेड है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे 8 मार्क्स। Then answer in brief any 2 out of 3 8 marks and justify the following statements। आपको जो नीचे दिए हुए यहाँ पर आंसर इन ब्रीफ, जैसे मैंने आपसे कहा 2 आपको आउट ऑफ 3 ना, आपको 2 आउट ऑफ 3 करने हैं, मतलब 2 करने हैं, एंड 8 मार्क्स के लिए है। एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एनी 2 आउट ऑफ 3 8 मार्क्स के लिए आपको एनी 3 में से आपको 3 दिया रहेगा, उसमें से एनी 2 आपको करना है जस्टिफाई, मतलब 4 मार्क्स का एक जस्टिफिकेशन रहेगा। एंड आंसर द फॉलोइंग एनी 1, आपको एक करना है, 2 दिया रहेगा, 2 में से आपको एक करना है लॉन्ग आंसर, जो इसको आप ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बोलते हैं हम, 8 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से ये जो है आपका 50 मार्क्स का जो है वो टर्मिनल टर्म का पेपर होगा, टर्मिनल पेपर जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट टर्म का पेपर। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, मतलब जो 20 मार्क्स का जो इंटरनल है उसके बारे में भी दिया गया 20 मार्क्स, जहाँ पे करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड, आपको अंडरलाइंड वर्ड को करेक्ट करना होगा। एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, रीराइट करना होगा, 4 मार्क्स का आएगा ये। एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने होंगे, 4 मार्क्स का आएगा। देन फाइंड द ऑड वन, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। एंड स्टडी द फॉलोइंग केस, आपको फॉलोइंग केस या सिचुएशन स्टडी करनी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि 4 में से आपको 3 करना है आउट ऑफ 4, मतलब 3 आउट ऑफ 4 करना है आपको। तो उसके लिए 9 मार्क्स है, मतलब हर एक क्वेश्चन है वो 3, यहाँ पे 3 मार्क्स का है। नाउ यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट को लेकर बोला गया है कि एन एप्लीकेशन बेस्ड जो टेस्ट है वो शुड बी कंडक्टेड फॉर इंटरनल असेसमेंट। हाँ, ये तो इंटरनल असेसमेंट के लिए 20 मार्क्स में ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, वो इंटरनल असेसमेंट का है। एंड एप्लीकेशन बेस्ड जो टेस्ट होगा वो इट विल बी बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस, एंटायर मतलब फुल सिलेबस, आपका पूरा का पूरा 100% सिलेबस पे कवर होगा उसके ऊपर। एंड टाइम अलॉटेड फॉर, इसके लिए जो समय अलॉट किया गया है वो 1 आवर का है आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है उसके लिए। ABT भी हम इसको इन शॉर्ट बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन पेपर फॉर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है ना, वो इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, इट वुड बी बी फ्रेम्ड इन सच अ वे कि दैट द स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट द आंसर, स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट द आंसर ऑन द सेम शीट, सेम शीट पे है ना आप लोगों को आंसर लिखना होगा, क्वेश्चन उसी तरीके से तैयार होगा जैसे आप नहीं क्या लोअर, मतलब आप जब प्राइमरी सेक्शन में और प्री प्राइमरी सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखा करते थे, तो वही आपको है ना ABT के लिए करना है।
नाउ एबीटी टेस्ट फॉर 12th स्टैंडर्ड शुड बी कंडक्टेड इन, ये अब देखो यहाँ पे क्या डेट आई, जनवरी एंड फरवरी में ये कंडक्ट करना होगा। ये जो टेस्ट होगा एबीटी का वो कॉलेजेस में होगा, ये तो पता है हमको सबको कि वो कॉलेजेस में होगा। और ये है ना कब इसको कंडक्ट करना होगा, तो इसको जनवरी फरवरी में, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन शेड्यूल। और जो एग्जामिनेशन शेड्यूल के हिसाब से ये जनवरी और फरवरी में ये है ना आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज, आप जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हो और उस कॉलेज में आपकी ये जो है ना एबीटी का जो एग्जाम है वो होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। तो जनवरी फरवरी में डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर रेस्पेक्टिव कॉलेज। नाउ इवैल्यूएशन जो फ्रेम वर्क है इज एज फॉलोज, मतलब आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, देन प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आपका प्रीलिम्स होगा, आफ्टर फर्स्ट टर्म आपका फुल सिलेबस का जो प्रीलिम्स होगा वो थ्योरी एग्जाम होगा, वो 80 मार्क्स का होगा। देन एबीटी आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है वो 20 मार्क्स का होगा। नाउ बोर्ड में आपका क्या पैटर्न होगा, तो बोर्ड एग्जाम में थियोरी का आपका 80 मार्क्स का थियोरी पेपर, एंड ये जो एबीटी के मार्क्स जो इंटरनल इवैल्यूएशन के मार्क्स आपके जाने वाले हैं एबीटी के 20 मार्क्स के आपका इसके ऊपर बेस्ड होगा। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका बेस्ड होगा 80+20, 80-20 जिसे हम बोलते हैं 80-20। तो 100 मार्क्स के में से जो आपको आउट ऑफ मिनिमम आपको 35 आपको स्कोर करना होगा। नाउ यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है चैप्टर वाइज। तो जो चैप्टर नंबर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें है ना आपको टोटल 7 मार्क्स का उसमें पूछा जाएगा। मार्क्स विद ऑप्शन है वो 12 मार्क्स है, एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो 12 मार्क्स के लिए आएगा, तो मार्क्स विथ ऑप्शन 15 है। एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क्स का आएगा, ऑप्शन कुछ नहीं है उसमें, 5 आउट ऑफ 5, मतलब आपको 5 मार्क का वो कंपल्सरीली मतलब एक तरीके से आएगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, आपको 5 मार्क का आएगा। ना ऑप्शनल कुछ नहीं है, विथ ऑप्शन कुछ नहीं है। ना बिजनेस सर्विसेज है वो 20 मार्क्स का आएगा, तो विथ ऑप्शन है ये 27, उसमें 20 मार्क्स का आपका मतलब आपको मैक्सिमम जो है वो 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा। देन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है वो 7 मार्क्स का आएगा, एंड देन आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो 7 मार्क्स के लिए आएगा आपका, और ऑप्शन विथ ऑप्शन है ना 10 मार्क्स है। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो 7 मार्क्स का होगा, एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 17 होगा, एंड मार्केटिंग है वो 15 मार्क्स के लिए आएगा, एंड विथ ऑप्शन 20। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेटेज मिला गया है वो बिजनेस सर्विसेज वाला चैप्टर है 20 हाईएस्ट, एंड उसके बाद में मार्केटिंग, एंड देन इट कम्स टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मतलब हालांकि हमको करने तो सभी चैप्टर है, क्योंकि सभी तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको तो मार्क्स तो स्कोर करना है, राइट। तो ऐसे आप किसी भी मतलब कोई भी जो मार्केटिंग का 15 मार्क्स का है और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आप लोगों को तो करना, तो आप लोगों को सभी चैप्टर्स है, आप कोई भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो, राइट। तो आपके लिए बेटर होगा कि अगर अच्छा स्कोर करना है तो सब करते जाइए, आगे आगे बढ़ते जाइए। नाउ वेटेज ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली कितना वेटेज किसको है, तो नॉलेज बेस्ड आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब आपका जो वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो 20 मार्क्स के होंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले 20 मार्क्स के, और एप्लीकेशन जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो वो 25 मार्क्स का, एंड स्किल वाला 15, तो टोटल 80 मार्क्स का हो गया, एंड विथ ऑप्शन ये 116 मार्क्स। तो जो पैटर्न है वो तो काफी अच्छा है आप लोगों के लिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो। परसेंटेज 25%, नॉलेज बेस्ड एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 25%, एंड एप्लीकेशन बेस्ड 31.25%, एंड स्किल का 18.75%, तो 100%, मतलब आपका 80 बोले तो 100%, ये 80 का पेपर मतलब 100% ना, उसमें आपका ये 20, 25 और 15 इस तरीके से ये डिवाइडेड है वेटेज इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो। नाउ वेटेज ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उसका वेटेज देखें हम तो, हालांकि इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो 20 मार्क के आएंगे कंपलसरीली, विथ ऑप्शन मतलब वो 20 मार्क की आपका कंपलसरीली, एंड शॉर्ट आंसर है वो 52 मार्क्स के आएंगे, एंड विथ ऑप्शन वो 80 है, एंड लॉन्ग आंसर है वो 8 मार्क्स का आपका कंपलसरी जो आपको अटेंड करना ही है, विथ ऑप्शन आपका वो 16 मार्क्स है। तो मतलब मैक्सिमम आप 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। तो मतलब सब 25% आपका ऑब्जेक्टिव हो गया इसमें से भी, एंड 65% शॉर्ट आंसर एंड 10% आपका लॉन्ग आंसर। नाउ कमिंग टू द
प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न, अभी ये पेपर पैटर्न जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का पेपर पैटर्न है उसमें फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, कोई भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम वही पैटर्न आपका जैसे इकोनॉमिक्स और आपका इसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, मैच द पेयर, गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म, स्टेट ट्रू और फॉल्स, फाइंड ऑड वन, देन कंप्लीट द सेंटेंस, then select the correct option from the bracket, then answer in one sentence and correct the underlined word and rewrite the following sentence and arrange in proper order. तो इनमें से arrange in proper order, correct the underlined word and rewrite the following sentence, तो इन सब में से आपको जो है वो करना होगा, वो कितना आपको कंप्लीट करना होगा, तो आपको टोटल है ना 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, कोई भी 4 पूछे जाएंगे, तो 20 मार्क्स का तो आपका ये कंपलसरी वाला है, क्योंकि यहाँ पे विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन सेम है, 5-5 मार्क का, तो 4 पूछे जाएंगे तो 5 4 जा कितना होता है 20, और हर एक क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चन है उसका जो सब क्वेश्चन होगा वो 1-1 मार्क का क्वेश्चन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ पर ये 2 मार्क्स का होगा, तो एनी 4 करने होंगे आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, तो विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स एंड विद ऑप्शन 12 मार्क्स। देन स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, तो यहाँ पे ये जो है 3 मार्क्स का ईच होगा, एनी 2 आपको अटेंड करना है, तो 3 2 6 विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन 3 3 9, क्योंकि 3 मार्क्स का आपको ईच क्वेश्चन है, 3 पूछे जाएंगे तो 3 3 9, तो मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो 6 मार्क्स। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो एनी 3 करना है तो 4 3 12 एंड आउट ऑफ आपको जो 3 कितने में से करना है आउट ऑफ 3, तो मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट लिखने होंगे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के, 4 कंपेरेटिव पॉइंट्स, राइट, तो आप इसका मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और इजी भी होते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो यहाँ पे ये विदाउट ऑप्शन 12 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन 16 मार्क्स। देन आंसर इन ब्रीफ जो है वो आपका 4 मार्क्स का आंसर इन ब्रीफ, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है, तो एनी 2 अटेम्प्ट करना है आपको, तो 4 2 8, तो विदाउट ऑप्शन 8 हो गया, विथ ऑप्शन 4 3 12, तो विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का हो गया। देन जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को जो अलॉट किया गया है मार्क्स वो 4 मार्क्स है, तो 4 2 8 हो गया, तो 8 विदाउट ये है जो वो विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन है ना 16 मार्क्स के लिए, बिकॉज 4 4 16, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 4 4 16। देन अटेम्प्ट द फॉलोइंग है, तो अटेम्प्ट द फॉलोइंग में आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा एंड एनी 2 करना है, तो 5 2 10 हो गया, एंड आउट ऑफ 3 करने हैं, इसलिए 5 3 15, ये विथ ऑप्शन हो गया 15 मार्क्स। देन लॉन्ग आंसर्स में है आपको 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, एनी 1 करना है आपको, आउट ऑफ 2 आपको एनी 1 करना है, तो 8 मार्क्स का, तो 16 मार्क्स मतलब का विथ ऑप्शन है ना 16 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स, तो आपका टोटल 80 मार्क का पेपर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का हो जाता है, एंड विथ ऑप्शन ये 116 होता है, लेकिन आप कितना भी अटेम्प्ट करो मैक्सिमम आप कितना स्कोर कर सकते हो 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नाउ यहाँ पे रोल बिहाइंड द टाइप्स ऑफ, ये आपको मतलब किस तरीके से ये यहाँ पे ना आगे जाके हमको इसी के बारे में जैसे एक्सप्लेनेशन दिया, और फिर है ना यहाँ पे नेचर ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में क्विक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ फटाफट, ताकि आपका ज़्यादा समय मैं ना लूँ और शॉर्ट में समझाते हुए मैं आपको मैक्सिमम समझा सकूँ। तो क्वेश्चन पेपर है जो 12th स्टैंडर्ड का, उसमें कंटेंट है नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है क्वेश्चन, एंड जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है इन डेप्थ नॉलेज एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये है ना आप लोगों को आने चाहिए, इसीलिए देखो मैं आपको डीप एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देन शॉर्ट आंसर इन टेस्ट एबिलिटी, आपकी टेस्ट एबिलिटी टेस्ट की जाती है कि आप जस्टिफाई करने में एबल हो कि नहीं हो, अपना लॉजिकल वे पुट फॉरवर्ड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एंड ऑल्सो टेस्ट द एबिलिटी टू राइट पर्टिकुलर कंटेंट फ्रॉम अ लार्ज कंटेंट, बहुत लार्ज कंटेंट में से छोटा सा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो लिखने में आप सक्षम हो कि नहीं हो, एंड इन दिस क्वेश्चन टीचर्स कैन डेफिनेट आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कैन एक्सपेक्ट डेफिनेट आंसर्स। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन में हम टेस्ट एबिलिटी करते हैं कि भाई आप कंपेयर, आप दो कॉन्सेप्ट्स को आप कंपेयर करने में एबल हो कि नहीं हो विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट, सो दिस विल बी बेस्ड ऑन द लॉजिक, ये लॉजिक पे बेस्ड होता है। देन ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी एबिलिटी को चेक करता है कि भाई आप कंटेंट लाइक
फीचर्स है, टाइप्स है, मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, एक्सेट्रा आप डिटेल में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। और आपको यहाँ पे जो है ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्यों रखे जाते हैं, इसमें आपको फ्रीडम मिलती है आपके एक्सप्रेस करने के लिए। क्वेश्चन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू स्टूडेंट्स, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन एप्लीकेशन बेस्ड जो एबीटी एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं विल डेवलप एंड टेस्ट एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली आपको सोचने के लिए, एंड राइट ओन व्यूज, अपने व्यूज जैसे वो है ना जस्टिफाई एंड केस स्टडी वाले, एंड ओपिनियंस अबाउट द गिवन सिचुएशन, केस स्टडी, एंड दिस ऑल्सो टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ आगे है फीचर्स, ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ फ्रेमवर्क है। तो ब्लूप्रिंट ऑफ एवरी, मतलब जो क्वेश्चन पेपर का जो होगा वो उसी के हिसाब से जो पेपर सेट करेगा वो एज पर द गिवन ब्लूप्रिंट वो क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा। एंड स्टूडेंट्स को कम से कम है ना 35%, 35% मतलब आउट ऑफ 100 35 आना चाहिए। 80 + 20 करने के बाद 100 होता है, 100 में से 35 मार्क्स तो मिलने चाहिए, मतलब थियरी एंड इंटरनल एग्जाम टुगेदर का मिलाकर 35 मार्क्स पास होने के लिए। नाउ ग्रेस मार्क्स, अभी मैं बताऊंगी नहीं कितने ग्रेस मिलते हैं, लेकिन ग्रेस मार्क्स का जो प्रोविजन है वो स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट बोर्ड ने एज इट इज कंटिन्यू रखने के लिए बोला गया है जैसे पहले था। लेकिन मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि सबके सब है ना बहुत 35 लेके निकल जाए, ग्रेस वाली मैं बात नहीं करूंगी। देन एप्लीकेशन मार्क्स, एडिशनल मार्क्स जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले, अदर कल्चरल अचीवमेंट्स, जिन्होंने स्पेशल अचीवमेंट्स किया स्पोर्ट्स में, उनको जो मार्क्स मिलते हैं तो दैट वुड बी अवॉर्डेड। देन इवैल्यूएशन ऑफ स्टैंडर्ड 12th शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज पर द जीआर, जो स्कूल्स को गाइडलाइंस जो मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा। डेटेड ऑन 8 अगस्त 2019 को जो गाइडलाइंस मिले थे उसके अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट किए जाएंगे इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। देन एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड एज फॉलोज। तो फर्स्ट टर्म का टर्मिनल एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, 2.5 आवर का मिनट्स का होगा। एंड सेकेंड टर्म होगा दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी, वो पूरी की पूरी होल आपका पूरा का पूरा 100% सिलेबस पे बेस्ड होगा। थ्योरी फॉर 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर, एंड एबीटी होगा। एबीटी मतलब आपका असेसमेंट जो हम जो इंटरनल का टेस्ट लेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड जो टेस्ट होगा फॉर 20 मार्क्स का 1 आवर का। देन बोर्ड एग्जामिनेशन थ्योरी फॉर 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड में है ना, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर, एंड यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट भी होगा 20 मार्क्स का बोर्ड के लिए। देन एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट 20 मार्क्स का शुड बी कंसिडर फॉर इंटरनल असेसमेंट, उसको इंटरनल असेसमेंट के लिए हम कंसिडर किया जाएगा। एंड ऑल एग्जाम शुड बी कंडक्टेड स्ट्रिक्टली, ठीक है तो हमारे टीचर्स के लिए गाइडलाइंस है। देन एबीटी शुड बी कंडक्टेड इन द मंथ्स ऑफ, ये कब कंडक्ट होगी तो जनवरी फरवरी में होगी, तो आपको प्रिपेयर है ना भाई, फरवरी तक तो हो ही जाएगी, लेट टू लेट, राइट। तो क्वेश्चन पेपर ऑफ एबीटी शुड बी फ्रेम्ड इन सच, क्योंकि ये है ना अकाउंट्स में इसकी जो डेट दी गई थी वो दिसंबर जनवरी दी गई, राइट। तो आप मान के चलिए भाई लेट टू लेट तो फेब में होना ही है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। नाउ क्वेश्चन पेपर फॉर एबीटी वो इस तरीके से फ्रेम होगा कि आपको सेम आंसर शीट में लिखना है, ठीक है, ओके। देन रिकॉर्ड आंसर शीट्स ऑफ एबीटी वो रखना है, चलो 18 महीने तक रखना है। बीके में बोला 12 मंथ्स तक रखना है, तो हम लोगों को तो है ना मैक्सिमम 2 ईयर्स तक हम लोग रखते ही हैं इंटरनल के मार्क्स। देन रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ 80 मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस, पूरे के पूरे सिलेबस पे बेस्ड होगी। नाउ ऑल जूनियर कॉलेजेस शुड कीप रिकॉर्ड ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन, उनको रखना है। एंड आंसर बुक टिल 18 मंथ्स तक, मतलब 1.5 साल तक रखने बोला, लेकिन हम 2 साल तक रखते हैं। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो किस टाइप का होगा, नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो द क्वेश्चन पेपर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विल बी ऑफ 80 मार्क्स, एंड टाइम अलॉटेड टू सॉल्व द 80 मार्क्स पेपर इज 3 आवर्स, 3 आवर का टाइम दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है जो वहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग यानी 4 सब क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो इन द क्वेश्चन देयर आर 5 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। देयर इज नो इंटरनल ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के लिए कोई भी आपको इंटरनल ऑप्शन मिलने वाला नहीं है कि भाई हाँ आपको ऑप्शन है, आपको कंपल्सरीली 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। देन इन दिस केस देयर आर 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप होंगे। इन द ग्रुप ए 5 टर्म्स words are to be given, and in group B 10 options दिए रहेंगे are to be given। तो ये मैच द पेयर जैसे हो गया, तो करेक्ट आंसर फॉर द ग्रुप ए आइटम्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप बी आइटम्स। देन यहाँ पे काफी डिटेल में ओसी के जो इन्होंने भी ये सेट किया है, पूरा पीडीएफ जो तैयार किया है उन्होंने काफी डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन दी है। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 5 सेंटेंसेस होंगे और 1 मार्क का ईच होगा। फॉर ईच सेंटेंस 1 वर्ड ही आपको करेक्ट फ्रेज लिखना है। देयर इज नो इंटरनल ऑप्शन।
तो मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चंस हैं, मैं अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे रीड क्विक वे में रीड कर देती हूँ कि यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, तो इसमें भी आपको कोई इंटरनल ऑप्शन नहीं है। देन आपको है ना देर आर 5 सेट्स होंगे क्वेश्चन के, एंड आपको ऑड टर्म या वर्ड वो फाइंड आउट करना है, तो आइडेंटिफाई करना है लॉजिकल टर्म। तो यहाँ पे भी कोई इंटरनल ऑप्शन नहीं होगा। इंटरनल ऑप्शन मतलब आपको 5 है तो पांचों के पांचों करने कंपल्सरीली। इन दिस क्वेश्चन भी आपको वही है कि आपको ईच सेंटेंस कंप्लीट करना होगा, राइटिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। देन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो 2 ग्रुप्स होंगे जहाँ पे 5 मिसिंग वर्ड्स होंगे, तो मिसिंग वर्ड्स इन ईच ग्रुप आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे ना टेक्स्ट बुक के पीछे है, हम एक्सरसाइज सॉल्व कर भी रहे हैं। और इन दिस क्वेश्चन देयर वुड बी 5 क्वेश्चन, जो एच क्वेश्चन नंबर एच हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर एच में ईच क्वेश्चन विल बी इज टू बी आंसर्ड इन 1 सेंटेंस होगा। देन जो आई क्वेश्चन है उसमें दिया गया था कि द अंडरलाइन वर्ड को आपको करेक्ट करना है, जो रॉन्ग वर्ड है उसको करेक्ट करके स्टेटमेंट रीराइट करना है। एंड इन दिस क्वेश्चन देयर आर 5 सेट्स होंगे, एंड इन ईच set 3 statements, phrases, steps are given which are to be arranged in a proper order। आपको proper order में arrange करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दिया है जहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, तो वो 6 क्वेश्चंस, तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी है ना इसको मैं रीड तो कर ही चुकी हूँ। एनी 4 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व, देन स्टडी द फॉलोइंग केस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एंड आपको एनालाइज करना है, जस्टिफाई करना है, एक्सप्रेस करना है रिलेटेड विद द क्वेश्चन। एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, एंड आपको 2 करने हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोल ही चुकी हूँ। यहाँ पे भी वही है डिस्टिंग्विश बिटवीन का। यहाँ पे कैसे ना उन्होंने रिटर्न वर्क में पूरा लिख दिया कि क्या है, तो मतलब मैंने एक तरीके से ये इस तरीके से ये आपका पेपर पैटर्न होगा। ऊपर दिया है उस शॉर्ट में टेबुलर फॉर्म में दिया है, उसमें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अभी वापस से इसको इतना डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है। शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आपको अभी ये समझ में तो आ ही रहा है। वैसे भी मैं उस चीज़ को बोल ही चुकी हूँ, वर्बली तो मैंने सब कुछ बोला ही है। और इसके बाद में आगे है मराठी में दिया है, तो उतना मेरे लेवल का नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन मच इन मराठी। हाँ, मैं यहाँ से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एंड यहाँ पे ही मैंने मराठी मैंने भी स्टडी किया है, बट आई कैन स्पीक, बट उतना मेरा फ्लुएंसी नहीं है, उतना मेरा मास्टरी नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, एंड लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।